नमस्ते जी सभी को एक बार फिर से स्वागत है फिट योगीज पॉडकास्ट के को नए एपिसोड में। और जैसे मैंने बताया कि ये ऑडियो एपिसोड हम कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं जिस सीरीज का जो नाम रखा है मैंने वो चेतना के कमल रखा है। चेतना के कमल इसलिए रखा कि आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड हो सके, एक कमल की तरफ उसका विकास हो सके, खुल सके, खिल सके। इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको इस सीरीज में बताऊंगा। ये हमारा 4th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने विचारों को परिवर्तित करके अपने जीवन को हम बदल सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अभ्यास के द्वारा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के दिन हम 5 ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे, 5 ऐसे अभ्यास, 5 ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे जो आपको दुख से मुक्त होने में काफ़ी हद तक मदद करेंगे। वो 5 ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो मैंने अपने जीवन में अपनाई, तो काफ़ी हद तक आप दुखी होने से बच सकते हैं। और काफ़ी हद का मतलब है कि 90%, 80-90% आप कम दुखी होंगे आज के बजाय, अगर इन सारे अभ्यास को आप करना शुरू कर देंगे तो। और ये ध्यान रहे, ये सारे अभ्यास जो हैं वो साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस हैं। किसी वीडियो में मैं बताता हूँ आपको फिज़िकल प्रैक्टिसेस, और मैं कहता हूँ कि आप अपने शरीर से कुछ करोगे तो अंदर परिवर्तन होगा। लेकिन आज की वीडियो जो है उसकी अपोजिट है। आज मैं कह रहा हूँ आप कुछ अंदर से चेंज करेंगे तो बाहर भी चीज़ों में परिवर्तन होगा, आपकी वाइब्रेशन भी चेंज होंगी। अभी तक जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमने किया है वो भी बूस्ट होगी, वो एनर्जी भी। मैप ऑफ कॉन्शियसनेस जो समझा था उसमें भी आपको मदद मिलेगी। और बाकी की डेली लाइफ की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको, जो छोटे छोटे दुख हैं, उनसे भी मुक्ति मिलने में आपकी मदद मिलेगी, काफ़ी मदद मिलेगी। और ये मुख्य जो हैं चीज़ें, बड़ी काम की चीज़ें हैं ये, जिनको मैंने अपने जीवन में अपनाया है और काफ़ी हद तक दुखों से मुक्ति हो चुकी है। अब सबसे पहले तो समझिए कि दुख मुक्ति का उपाय है ये एक टाइप का साइकोलॉजिकल उपाय है, मॉडर्न ज़माने के उपाय हैं, ये कोई शास्त्रों के उपाय नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊं कि जो दुख हैं वो हैं क्या, और कौन से कम किए जा सकते हैं और कौन से कम नहीं किए जा सकते हैं। दुख का मतलब है सफरिंग्स, या वो चीज़ें जो हम परेशान करती हैं हमें किसी न किसी स्तर पर। इन सारे दुखों में से 10-20% जो दुख हैं वो रियल दुख हैं, वो असली के दुख हैं। उनको कम नहीं किया जा सकता। उनको कम करने का एक ही तरीका, उनको स्वीकार कर लेना, उनको सहन कर लेना। जैसे मान लीजिए आप चल रहे हैं, आपको ठोकर लगी, चोट लगी एकदम से, तो वो दुख हुआ, वो पेन है, वो फिजिकल पेन है, वो धीरे धीरे ठीक होगा। किसी को बहुत तेज़ चोट लग गई, कोई एक्सीडेंट हुआ, तो वो दर्द है, वो भी दुख है, लेकिन उसको बातों से कम करना थोड़ा मुश्किल काम है। वो फिजिकल पेन है, उसका सॉल्यूशन यही है कि उसको आप सहन करें, उसमें हौसला बना के रखें, और समय आएगा और समय के साथ वो ख़त्म हो जाएगा। कुछ और बड़े पेन, जैसे समझ लीजिए किसी की डेथ हो गई, तो उससे जो दुख होगा वो दुख होगा, वो मेरी फ़िलॉसफी से कम नहीं होगा, वो किसी किताब पढ़ने से कम नहीं होगा, वो होगा एक बार। आपको समय के साथ वो उसको स्वीकार कर लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, समय के हिसाब से धीरे धीरे ही हील होगा। कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, उससे जो तकलीफ़ हो रही है, फिजिकल पेन है, कोई छोड़ के चला गया, वो पेन है। ये कुछ दर्द ऐसे हैं, कुछ तकलीफ़ ऐसी हैं जो समय के साथ ही हील होती हैं धीरे धीरे। लेकिन बाकी के जो 5 पॉइंट बताऊंगा वो इनको भी हील करने में काफ़ी मदद करेंगे। लेकिन ये देखिए कि जो ये पेन है, ये तकलीफ़ है, ये दुख है,
कितनी बार आते हैं हमारे जीवन में? बहुत कम, 10%। तो जो 90% जो दुख हैं वो क्या चीज़ है? वो हमारे माइंड की क्रिएशन है। वो दुख है ही नहीं, वो सिर्फ हमने मान लिया है कि वो दुख है, इसलिए वो दुख है। एक बुक है पावर ऑफ नाउ, उसमें कहा है 90% जो दुख है वो सेल्फ क्रिएटेड है। वो या तो पास्ट में है या वो फ्यूचर में है, या तो वो घटनाएं हैं दुख का कारण वो बन रही हैं जो हो चुकी हैं, या वो घटनाएं हैं जो होने वाली हैं। मतलब किसी चीज़ की चिंता कर रहे हो आप फ्यूचर को लेके, या किसी चीज़ को याद कर कर के आप रो रहे हो, मतलब वो पास्ट में है। और जो 10% दुख हैं उनको स्वीकार करना ही एक स्वभाव है, उनको स्वीकार करना एक सॉल्यूशन है। तो वो जो 90% दुख हैं उनको कम कैसे किया जाए? अब जो 90% दुख पास्ट और फ्यूचर में है, सबसे पहला और सबसे अच्छा जो उपाय है उनको कम करने का कि खुद को प्रेजेंट में रखना शुरू करो। अब जैसे मैं मान लो बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, योगः कर्मसु कौशलम। कर्मों को कुशलता के साथ करना शुरू करो, 100% वहाँ पर प्रेजेंस रख के करना शुरू करो, फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ करना शुरू करो। अभी जैसे सुन रहे हो तो इसे सुनने में ही अपना ध्यान लगाओ, इसी मोमेंट में अपने आप को कंप्लीट करो, अपनी पूरी उपस्थिति दर्ज करो। तो क्या होगा, आपका माइंड पास्ट और फ्यूचर में नहीं जाएगा। तो फ्यूचर की जो चिंता थी, पास्ट का जो डिप्रेशन था, सब खत्म हो जाएगा। इस मोमेंट में पूरी तरह जीना शुरू करो। सबसे बेस्ट उपाय हर दुख को कम करने का ये है। और ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी कॉन्शियसनेस भी एक्सपेंड होगी, क्योंकि आप माइंडफुलनेस का अभ्यास कर रहे हैं, आप जागरूकता के साथ हर काम को कर रहे हैं। खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाओ, एक बार में एक काम को करने की आदत डालो, मल्टीटास्किंग को छोड़ दो। तो धीरे धीरे इस अभ्यास को जैसे जैसे गहन करते जाएंगे तो जो पास्ट फ्यूचर, जो कल्पनाओं में दुख हैं, जो हो चुके हैं या होने वाले हैं, अभी फ़िलहाल नहीं हैं, अभी भी अगर आप दुखी हैं इस समय भी, ये सुनते हुए भी, तो नोट करके देखें कि उस जिस बात को लेकर दुखी हैं, क्या वो इस समय हो रही है? नहीं हो रही होगी, या तो वो हो चुकी होगी या वो होने वाली होगी। तो खामखा दुखी हैं, अब सेल्फ क्रिएटेड। वो अभी दुखी मतलब रियल क्या है, सत्य क्या है, इस पल का, इस मिनट का सत्य क्या है कि आप दुखी नहीं हो। या तो आप दुखी होगे या दुखी थे, कभी हुए थे, और आपको लग रहा है आप अभी दुखी हो, और आप अपने मन में उस घटना को सोच रहे हो, और आपका माइंड उसी से जो रिलेटेड दुख है वो क्रिएट कर रहा है, और आपको महसूस हो रहा है दुख, आपको महसूस हो रही है एक सच की पीड़ा। मैं ये नहीं कहता कि आप दुखी हो, एक्टिंग कर रहे हो, सच में है वो पीड़ा, महसूस हो रही होगी आपको, लेकिन वो आपकी कल्पना की वजह से है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से है कि उसने सच मान लिया कि जैसे कोई घटना पास्ट में हुई थी, आप उसे देख रहे हैं अपने मन में, तो वही पेन, वही तकलीफ़ महसूस होती है आपको आज भी, क्योंकि वो आपने स्टोर कर ली है, उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं और गहन होती जा रही है। बल्कि माइंड अपनी तरफ से, जैसे मैंने कहा था, माइंड आपका स्टोरी टेलर है, उसमें कुछ ना कुछ और जोड़ देगा आपको दुखी करने के लिए। आप सुख की बात सोचेंगे तो सुख में और कल्पनाएं जोड़ देगा आपका मन। तो पहली ट्रिक क्या है, अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखना। प्रेजेंट मोमेंट में रखना एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी है, आध्यात्मिक प्रैक्टिस भी है, एक मेंटल प्रैक्टिस भी है, साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस। मतलब मॉडर्न साइंस को भी मानते हैं, तो आप प्रेजेंट में रहना शुरू करो। कई बार आध्यात्मिक का नाम लेते ही ऐसा मन करता है कि हमें तो करनी ही नहीं, तो फिर मॉडर्न साइंस को भी मानते हैं, तो माइंडफुलनेस का अभ्यास कीजिए। एक बार में एक ही जगह रह के उसमें कंप्लीट उसे एक्सपीरियंस कीजिए, उस बात को। अभी जैसे सुन रहे हैं, सुनने को ही पूरी तरह एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो। मैक्सिमम डेटा अपने माइंड में जाने दो, इस सेकंड का, इस पल का, इस मोमेंट का। पहली ट्रिक है कि अपने आप को प्रेजेंट में रखो। और कारण क्या है दुख का, कि अपने आप को हम पास्ट या फ्यूचर में रखते हैं।
बार बार उन्हीं बातों को सोचते हैं, रिपीट करते हैं, तो हम दुखी होते रहते हैं। और सॉल्यूशन क्या है? अपने आप को प्रेजेंट में रखना। दूसरा जो हमारे दुख का कारण है, ये जो भी कारण बता रहा हूँ ये बहुत लंबे लंबे हो सकते हैं, लेकिन इनको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही बता रहा हूँ ताकि आपको एक एसेंस समझ में आ जाए। दूसरा कारण है कि हम चीज़ों को स्वीकार नहीं करते, घटनाओं को हम स्वीकार नहीं करते, व्यक्तियों को हम स्वीकार नहीं करते। अब ये पहले वाले कारण से जुड़ा हुआ है। अब जो 90% तो आपके पास्ट फ्यूचर में थे दुख, अब जो 10% दुख थे उनको आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कोई चोट लग गई है आपको, आप स्वीकार नहीं कर रहे उसको। उससे लड़ते भिड़ते समय जो तनाव पैदा होता है उससे ज़्यादा दुख होता है। कोई व्यक्ति छोड़ के चला गया, आपने स्वीकार नहीं किया उस चीज़ को। आप अगर स्वीकार कर ले तो उससे हील कर पाएंगे, आप उस घाव को आप ठीक कर पाएंगे, चाहे वो मेंटल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे इमोशनल लेवल पर हो, किसी भी स्तर पर हो। किसी से नहीं बनी तो उसको स्वीकार करो, उससे डिटैचमेंट होने में मदद मिलेगी। हम स्वीकार नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से चीज़ें हों, हमारे हिसाब से लोग व्यवहार करें, हमारे हिसाब से घटनाएं हों, और चीज़ों को बदलने पर लग जाते हैं, लोगों को बदलने पर लग जाते हैं। दूसरी ट्रिक क्या है? चीज़ों को एज इट इज स्वीकार करना शुरू करें, जैसी हैं वैसी ही स्वीकार करना शुरू करें, चाहे वो लोग हैं, चाहे घटनाएं हैं। अगर आप बदल सकते हैं, अब कोई घटना ऐसी है जहाँ कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि उसे स्वीकार करें, उसे स्वीकार करना तो मूर्खता होगी, लेकिन उसे बड़े ध्यान से देखें कि वो सच में गलत हो रहा है या आपकी सिर्फ इमेजिनेशन है। कई बार तो ऐसा होता है हम अपने माइंड में गलत सोच रहे होते हैं, और अगर सच में गलत हो रहा है तो वहाँ आप लड़िए, भिड़िए, सामना कीजिए, लेकिन वो कितना होता है? वो 10% ही होगा। 90% आपकी सेल्फ क्रिएटेड, आप सिर्फ इमेजिनेशन में है वो। किस व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इसको यहाँ ये करना चाहिए था, इसको ये गिफ्ट देना चाहिए था, इसने ऐसा क्यों कह दिया। ऐसी बातें हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि हम उनका रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में हो, और जब हम उम्मीद करते हैं तो फिर दूसरे हमसे उम्मीद करते हैं कि आपका रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में हो, और फिर लड़ते भिड़ते रहते हैं एक दूसरे के रिमोट के लिए। तो यहाँ पर क्या करना है? हमें दूसरे कारण को मिटाने के लिए सहज स्वीकार करना है। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, हर व्यक्ति की आदतें अपने आप में यूनिक हैं। कुछ गलत है तो उसे सुधार करने की कोशिश करो, और फिर भी नहीं हो पा रहा है सुधार तो उसे स्वीकार करो। उससे जो तनाव पैदा हो रहा है, उस लड़ाई से, उस द्वंद्व से, उसे सुधारने में जो तकलीफ़ हो रही है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए, उस एफर्ट को। फिर उसको एज इट इज स्वीकार करें, या फिर उसे इग्नोर करें, या फिर उससे दूरी बनाएं, कोई समाधान करें, उस द्वंद्व में ना रहें। कोई घटना है, किसी ऑफिस में कोई ऐसी बात हो गई है, अपनी तरफ से कोशिश करें, नहीं हो पा रही तो स्वीकार करें, या फिर इग्नोर करें, या फिर दूरी बनाएं, कोई और जॉब ढूंढें फिर। लेकिन उससे जो तनाव पैदा होता जा रहा है वो आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहा है। इसमें हर सिद्धांत में सम्यक ढंग, हमें एक संतुलित तरीके से सोचना होगा। कहीं भी एक्सट्रीम नहीं सोचना कि अब स्वीकार करने लगे तो गलत को भी स्वीकार कर लिया, नहीं, और अब विरोध करने लगे तो हर चीज़ का ही विरोध कर दिया, अच्छी चीज़ का भी विरोध कर दिया। तो एक थोड़ा समता का भाव, एक समझ का उपयोग आपको हर स्टेप में करना पड़ेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। दूसरी चीज़ हो गई कि चीज़ों को स्वीकार करो, वो जो तनाव पैदा हो रहा है उस तनाव को ख़त्म कर दो, या तो बिल्कुल ख़त्म कर दो, या समझा के ख़त्म करो, या उसका सॉल्यूशन करो, या स्वीकार करके ख़त्म करो, या इग्नोर करके ख़त्म करो। तीसरा का पॉइंट जो है कि हम कंपैरिजन करते हैं। तीसरा जो हमारे दुख का कारण है, पहला दुख का कारण है हम प्रेजेंट में नहीं रहते,
दूसरा दुख का कारण है हम स्वीकार नहीं करते। तीसरा जो कारण है कि हम कंपैरिजन करते हैं, कहीं ना कहीं दूसरे कारण से ये जुड़ा हुआ है। हम अपनी लाइफ का कंपैरिजन करते हैं दूसरों के साथ, हम अपने पार्टनर का कंपैरिजन करते हैं दूसरों के पार्टनर के साथ, हम अपने बच्चों का कंपैरिजन करते हैं अपने पड़ोसियों के बच्चों के साथ या किसी और के साथ। और उस तराजू में जब वो फिट नहीं बैठते हैं तो फिर लड़ते भिड़ते रहते हैं या फिर दुखी सुखी होते रहते हैं या फिर जीतते हारते रहते हैं। मतलब अपने मन में ही एक रैट रेस चला रखी है हमने, जैसे खुद को किसी और से बेहतर बनाना है, अपने बच्चों को पड़ोसियों के बच्चों से बेहतर बनाना है, अपने पार्टनर को किसी और के पार्टनर से बेहतर बनाना है। यानी सुधारने में आप लग जाते हैं। एक धंधा आपने पकड़ लिया है खामखा का, वो है सुधारने का। एक सुधार है जो स्किल में इम्प्रूवमेंट करनी है, किसी चीज़ में पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट करनी है, वो ठीक है। लेकिन एक ऐसी रैट रेस में आप फंस जाते हैं जब कंपैरिजन में जाते हैं, जो कहीं नहीं पहुंचनी, कहीं नहीं ख़त्म होनी। कोई ना कोई तो उससे अच्छा मिलेगा ही। अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश करने के बाद जो भी रिजल्ट है, चाहे आपके बच्चों का है, चाहे आपके जीवन का है, आपकी जॉब का है, चाहे आपके लाइफ पार्टनर का है, उसे स्वीकार कर लो, फिर उसी का आनंद लो। अपने आप में उसकी जो यूनिकनेस है, आपके बच्चे ऐसे होंगे, हो सकता है वो कुछ ऐसे यूनिक हों जो पड़ोसी के बच्चे ना कर रहे हों, तो उस यूनिकनेस पर काम करो। ऐसे ही खुद के ऊपर, अपने जीवन को दूसरों के जीवन से मत तोलो। हम क्या करते हैं, हम 24 घंटे तराजू हमारे माइंड में रहता है, हम जजमेंट करते रहते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये उससे अच्छा है, ये उससे बुरा है। कहीं आप घूमने गए, आप पिछली जगह से उसको कंपेयर करते हो कि वहाँ ऐसे पहाड़ थे, यहाँ ऐसे पहाड़ हैं, वहाँ ऐसा होटल था, यहाँ ऐसा होटल है, वहाँ तो ऐसा खाना था, यहाँ ऐसा खाना नहीं है। तो आप शिकायत में चले जाओगे, फिर लो वाइब्रेशन में चले जाएंगे और दुखी होते ही रहेंगे। और ये जो ट्रैप है, ये एंडलेस ट्रैप है। आप 1 मिनट अभी बैठे बैठे ही ये सोच के देखो कि जैसे आप हैं, कोई कंपैरिजन नहीं। अब जैसे भी हैं, मोटे हैं, पतले हैं, दुबले हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, सिंपल हैं, टैलेंटेड हैं या नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, एज इट इज़ अपने आप को स्वीकार करो। दूसरों से कोई कंपैरिजन ही मत करो। ये समझो कि हर व्यक्ति, हर जीव जंतु यहाँ इस पृथ्वी पर यूनिक है, अपने आप में एक ही है। तो कंपैरिजन का तो सवाल ही नहीं। कंपटीशन करना है, कहीं ऐसी जगह पर हो जहाँ कंपटीशन ही टारगेट आपको मिला है, वहाँ हेल्दी कंपटीशन करो। जब काम करने का समय आए तब कंपटीशन किया और छोड़ दिया, फिर उसको 24 घंटे दिमाग में लेके मत बैठो। हमारे माइंड में 24 घंटे एक तराजू लटका हुआ है, चीज़ों को तोलते रहते हैं, चीज़ों के प्राइस को तोलते रहते हैं, क्वालिटी को तोलते रहते हैं, अपने कपड़ों को दूसरों के कपड़ों से तोलते रहते हैं। किसने क्या ब्रांड पहना है, उसने कैसी गाड़ी ली है, उसने कैसा घर लिया है। इस तराजू इसको अपने माइंड से निकाल के फेंक दीजिए, आपके बाकी के दुख भी ख़त्म हो जाएंगे। और ये सारी मेंटल प्रैक्टिसेस हैं, धीरे धीरे ही अभ्यास से जाएंगी। सालों साल से अब प्रैक्टिस करते जा रहे हो इनको, तो आपकी आदत बन गई है। शुरुआत में कहीं लिख के रखो, अपने आप को याद दिलाते रहो, रिमाइंडर रखो, एक एक चीज़ के ऊपर काम करो, एक एक चीज़ पर। एक कंफर्म हो जाए, 1-2 महीना अभ्यास करके फिर दूसरी पर काम करो, फिर तीसरी पर काम करो। उसके बाद आते हैं हम अगले दुख के कारण के ऊपर। फोर्थ जो हमारा दुख का कारण है कि हम बहुत ज़्यादा इच्छाएं रखते हैं। हमारे जो साथ काम करने वाले हैं या हमारे सहयोगी जो हैं, जो पार्टनर हैं, चाहे फैमिली मेम्बर हों, चाहे वो ऑफिस में हों, चाहे कहीं भी हों, वो हम उनसे बहुत ज़्यादा इच्छाएं करते हैं। जैसे ही हमारे जीवन में कोई संबंध आता है, चाहे वो बच्चों का हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, चाहे वो ऑफिस में हो, पहले दिन ही हम अपनी इच्छाओं की लिस्ट उसको दे देते हैं।
देते नहीं हैं तो अपनी एक लिस्ट बना के रखते हैं अपने माइंड में। उन पर वो खरा उतरता है तो वो हमारे लिए अच्छा है, उन पर वो खरा नहीं उतरता तो वो हमारे लिए दुख का कारण बनता है और हम उससे चिढ़ते रहते हैं, या तो हम उससे फिर हमारा बिहेवियर पहले जैसा नहीं रहता है, या फिर हम उससे लड़ भिड़ पड़ते हैं। और कई बार ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन होती है, अब दिखा नहीं सकते लेकिन सामने वाला आपकी इच्छाओं पर पूरा नहीं उतर रहा है, तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, एक टॉक्सिसिटी आ जाती है आपके बिहेवियर में, और आप खुद परेशान होते रहते हैं उस व्यक्ति के बारे में सोच के, उस व्यक्ति को सामने देख के। बार बार वो वहीं रहेगा, आप बार बार चिढ़ते रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा इच्छाएं किसी से नहीं रखनी है। यहाँ पर जो एटीट्यूड रखना है वो सहयोग का रखना है। आप अपनी तरफ से पूरा सहयोग कीजिए, हर व्यक्ति जीवन में सहयोगी बनाइए। किसी जिन की तरह मत समझिए कि इच्छाएं पूरी करेगा आपकी। आपका कोई पति है, आपके बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा इच्छाएं मैंने देखा है, और उन इच्छाओं को पूरी नहीं होनी, क्योंकि उनकी खुद की इंडिविजुअल लाइफ भी है, वो खुद का माइंड भी है, और हमारे हिसाब से वो नहीं चलते हैं। नहीं हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, हमारे हिसाब से वो बात भी नहीं करते हैं तो भी हम चिढ़ जाते हैं। इसको ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों कह दिया। ये सेल्फ क्रिएटेड दुख है। आप नोट करके देखिए, किसी के जीवन में कम होंगे, किसी के जीवन में ज़्यादा होंगे ज़रूर, और उसी से हम अपने जीवन को भी ख़राब कर लेते हैं, रिलेशन को भी ख़राब कर लेते हैं, सब कुछ ख़राब कर देते हैं। टू मच इच्छाएं, बहुत ज़्यादा। जो भी संबंध है आपके जीवन में, अपनी तरफ से आप ये बोल दीजिए पहले दिन ही कि मेरी तरफ से जो बेस्ट होगा मैं करूँगा, और तुम्हारी तरफ से जो बेस्ट हो तुम करना। ना मेरी कोई इच्छा है, ना तुम मुझसे कोई रखो। सहयोग का भाव रखो। पहले दिन ही कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि हम एक सहयोगी हैं एक दूसरे के, एक दूसरे के ऊपर बर्डन नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी अपने माइंड में थोड़ा सा क्लियर रखिए। पहले ही क्लियर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5वां और लास्ट जो हमारे दुख का कारण है, 5वां और जो लास्ट दुख का कारण है वो ये है कि हमारे पास प्रकृति ने कुछ हथियार दिए हुए हैं जिनकी कुछ उपयोगिता है, लेकिन हम उन हथियारों का डेली जीवन में उपयोग करते रहते हैं। जैसे वो हथियार क्या है? हथियार जैसे क्रोध है, काम है, मोह है, लोभ है, जिनको हम नेगेटिव फीलिंग समझते हैं, नेगेटिव चीज़ें समझते हैं। वो नेगेटिव नहीं है, उनकी एक उपयोगिता है। अगर काम ना हो तो हम पैदा कैसे होंगे, ये सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी? अगर क्रोध ना हो तो आप सरवाइव कैसे करेंगे? अगर इंसान के अंदर क्रोध नहीं होता तो आज हम यहाँ पे होते ही नहीं। उसको क्रोध आया, उसने अपनी जान बचाई है, भागा है, कुछ रिएक्ट किया है, लड़ा है, भिड़ा है, तभी तो यहाँ तक पहुँच पाए हैं हम। कोई मोह है, लगाव है, अगर आपका लगाव नहीं होगा तो आप कैसे? उसकी एक उपयोगिता है। ईर्ष्या है, द्वेष है, उसकी भी उपयोगिता है। उससे थोड़ा सा हेल्दी कंपटीशन पैदा होता, कुछ करने का जज्बा आपके अंदर आता है कि जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं? वो जो प्रकृति ने हमें प्रोग्रेस के हथियार दिए हैं कि हम अपने जीवन में उत्थान कर सकें, हम उनका एक्सेसिव यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, 24 घंटे अपने हाथ में ही रखते हैं। उदाहरण के लिए अगर क्रोध है, कहीं जान बचाने के लिए है वो, कि आपके जीवन को कोई खतरा हो तो आप क्रोध का उपयोग करके अपने जीवन को बचा लें। लेकिन पूरा दिन क्रोध चलता रहता है, माँ बाप का बच्चों पर चलता रहता है, पति का पत्नी पर चलता रहता है, बॉस का एम्प्लॉयज़ पर चलता रहता है, छोटी छोटी बातों पर। अब एक समझ लीजिए एक तलवार है आपके हाथ में और आप हर पूरा दिन उस तलवार से दूसरों को काट रहे हैं, दूसरे आपको फिर अपने से छोटों को काट रहे हैं।
या जिसकी जहाँ जितनी चलती है, तो उसकी वजह से बहुत सब कुछ हमारे आसपास दुख का ही माहौल बन जाता है। फिर हमारे साथ कोई रियल बिहेव करता नहीं है, सब फेक हो जाता है और एक फेक जीवन हम अपने आसपास खड़ा कर लेते हैं। तो ये जो हथियार हैं अपने जीवन के, काम, क्रोध, मोह, लोभ, जिनको हम नेगेटिविटी समझते हैं, नेगेटिविटी नहीं है ये कभी कभी उपयोग करने की चीज़ें हैं। जब इनका सदुपयोग हो, जब इनकी उपयोगिता हो, तब इनका उपयोग करो। इनका डेली लाइफ में उपयोग मत करो, इनके उपयोग को कम करो, इनको लिमिटेड यूज़ करना शुरू करो, मॉडरेशन में यूज करो। कभी क्रोध आ गया तो अच्छी, कभी ऐसी चीज़ कुछ गलत हो गया तो क्रोध नहीं आएगा, तो आप कैसे फिर अपना बचाव करेंगे? लेकिन हर बात पे क्रोध करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो एक संतुलन साधना है यहाँ पर। हर चीज़ में ऐसा ही है। ये जो हम समझते हैं हमारे अवगुण हैं, वो अवगुण नहीं है, वो प्रकृति ने उनकी कुछ उपयोगिता दी है, सिर्फ उतना ही उपयोग करो और बाकी अपने बिहेवियर में से उनको हटा दो। दूसरे से वैसा ही व्यवहार करो जो आपको लगता है कि वो आपसे करे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। थोड़ा मीठा व्यवहार रखो, थोड़ा बात बोलने का ढंग रखो। आपके अंदर क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता है। कई बार मैंने देखा बहुत लोग सच्चे होते हैं तो कहते हैं हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, वो अच्छे हैं, उनकी इंटेंशन अच्छी है, लेकिन वो कड़वे हैं बाहर से। अब मैं कैसा हूँ आपको कैसे पता चल रहा है? मेरी बातों से ही तो पता चलेगा। अगर मेरी बातें क्रोध वाली होंगी, गुस्से वाली होंगी, भड़काने वाली होंगी, चिड़चिड़ी होंगी, तो आप मेरे बारे में क्या इमेज बनाएंगे? वही बनाएंगे, मैं अंदर से कुछ भी हूँ। तो थोड़ा सा अपने बिहेवियर के ऊपर ध्यान देके ये 4-5 चीज़ें जो मैंने बताई हैं इनको इम्प्लीमेंट कीजिए और धीरे धीरे इनका अभ्यास कीजिए। इनको लिख लीजिए, एक विजन बोर्ड बना लीजिए, उस पर लिख लीजिए और एक एक करके इनका अभ्यास अपने जीवन में शुरू कीजिए। तो गारंटेड ही आपके 80-90% दुख कम हो जाएंगे। अब जो प्रकृति ने जो दुख देने हैं, अब कोई भूकंप आ जाए उससे जो दुख होगा वो तो होगा दुख, कोई लॉस हो गया, कोई नुकसान हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, वो तो होगा दुख। वहाँ भी स्वीकार अगर कर लोगे तो थोड़ा सा कम दुख होगा। लेकिन जो चीज़ें सेल्फ क्रिएटेड हैं, जो सिर्फ माइंड ने ही एक तूफ़ान मचाया हुआ है, उनको धीरे धीरे कम करने की कोशिश करो, एक एक चीज़ पर काम करो। और ये जो हमने जो पकड़ ली है दूसरों को सुधारने वाली, हमें लगता है कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं, दूसरों को सुधारने की ज़रूरत है, इसको ये समझाना है, उस धंधे को छोड़ दीजिए। वो एक माइंड का ट्रैप है, वो एक ईगो का ट्रैप है। उसमें आपको लगता है कि मैं तो ठीक हूँ। ये आपके ईगो के सोचने का तरीका है कि मैं ठीक हूँ, इसको इस बात में सुधारने की ज़रूरत है, इसको इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। ये 5 चीज़ें लिख लीजिए, इन पर चिंतन कीजिए और बार बार इसको सोच के थोड़ा सा समय लगाइए और एक एक चीज़ को अपने व्यवहार में लेके आइए। तो ये कुछ चीज़ें थी, मुझे लगा कि मेरे जीवन में इनसे परिवर्तन हुआ है तो आपके जीवन में भी अवश्य ही परिवर्तन होगा। अगर किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी सहयोग मिला तो मैं अपने इस प्रयास को सफल समझूंगा। और जो इम्प्लीमेंट करेगा तो ये 5 चीज़ें ऐसे गारंटीड रिजल्ट वाली चीज़ें हैं। मैं क्लेम कर सकता हूँ कि जो अप्लाई करेगा वो दुखी होना उसके लिए मुश्किल हो ही जाएगा। आपको फिर दुनिया विलन नहीं दिखाई देगी, फिर आपको ब्लैक एंड वाइट नहीं दिखाई देगी, फिर आपको यहाँ कलर्स दिखाई देंगे। जो भी छोटी छोटी मोमेंट हैं उनको एंजॉय किया करो अपनी लाइफ में। हमें लगता है कि कोई एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम बहुत बड़ा सुख हमें मिलेगा। ऐसा नहीं है। अभी इसे सुन रहे हो, अच्छा लग रहा है तो इसे एंजॉय करो। चाय पी रहे हो, अच्छा लग रहा है, उसे एंजॉय करो। वॉक कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, उसे एंजॉय करो। खाना खाया,
अच्छा लगा, उसे आनंद लो उसका। और ये छोटे छोटे आनंद के पल मिलके ही एक बड़ा सुखमय जीवन बनाते हैं। अपने बच्चों के साथ खेले तो अच्छा लगा, उसे एंजॉय करो। हम किसी एक बहुत बड़े आनंद की खोज में हैं। हमें लगता है कि किसी दिन हम एकदम से सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा, उस दिन हम पूरी तरह से खुश हो जाएंगे। नहीं हो पाएंगे। जो आप रेगुलर रूटीन में अभ्यास करेंगे वही आपके बिहेवियर, वही आपका बिहेवियर बन जाएगा, वही आदत हो जाएगी आपको। फिर नहीं कर पाएंगे। फिर किसी दिन अगर आपको सच में सुख जो है ही नहीं, वैसे तो है नहीं वो, अगर है भी कहीं, अगर वो प्राप्त हो भी गया, तो आदत तो आपकी कमियां निकालने की है। आदत तो आपके पड़ोसी के सुख से कंपेयर करने की है। आदत तो उसको ना स्वीकार करने की है। कैसे कर पाओगे? उसमें भी कमी निकाल दोगे, उसे भी कंपेयर कर लोगे, उसे भी जज कर लोगे। तो अपने डेली के जीवन में, प्रतिदिन जो जीवन है आपका, छोटी छोटी मोमेंट्स हैं, उनमें सुधार करना शुरू करो। अपनी थिंकिंग को चेंज करना शुरू करो। और यही सच में हीलिंग है। एक हीलिंग वो है जो मैं आपको हीलिंग दे दूं। वो हीलिंग कितने दिन रहेगी? मेरे पास लोगों के कॉल आते कि मुझे हील कर दीजिए। मैं तो हील कर दूंगा, मैं एनर्जी ट्रांसफ़र करूंगा, थोड़ी देर चक्रों को बैलेंस कर दूंगा। 3 दिन बाद फिर वैसी उसी सिचुएशन में पाओगे आप, क्योंकि आपका सोचने का तरीका वही, सारी वाइब्रेशन उसी फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाओगे। तो सबसे अच्छा है अपने फाउंडेशन के ऊपर, अपने बेस के ऊपर काम करो और सेल्फ वर्क करो। तो ये कुछ चीज़ें थी, मुझे लगा आपके साथ शेयर करूं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और कोई सुझाव हो, कोई टॉपिक हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो मैं आपकी मदद कर सकूं, तो आप कमेंट्स में पूछिएगा। और जैसे भी एपिसोड लगते हैं आपको, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो आज की इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।